सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मेरी आँख काफ़ी ज़्यादा लेट खुली है क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। 12-1 बजे के आसपास सोई थी, इसलिए आज मेरी आँख 6 बजे खुली थी। सो देख सकते हैं आप लोग, अभी भी अंधेरा हो रहा है, बट फिर भी कोई नहीं, लेट जगे हैं तो क्या हुआ, अपना टारगेट तो पूरा करना है। सो सबसे पहले मैं फ़्रेश वगैरह होकर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसको सिर्फ रिवीजन करनी है। इसलिए मैं इसकी रिवीजन सुबह सुबह कर लेती हूँ, ताकि रिवीजन में जो भी याद करूँ वो मुझे अच्छे से याद हो जाए और वो चीज़ मुझे समझ में भी आए। तो इसलिए सबसे पहले मैंने ली है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में मैं अभी पढ़ रही हूँ पाचन तंत्र वगैरह पढ़ रही हूँ, तो मतलब ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है बायो। अब बायो कंप्लीट करने के बाद मैं हिस्ट्री उठाऊंगी, क्योंकि अभी जीएस में एक साथ में बायो कंप्लीट कर रही हूँ और साथ में आर्टिकल्स कंप्लीट कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं अभी कर रही हूँ बायो। और हाँ गाइस, आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, और आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताना। सो अभी मैं जल्दी जल्दी अपना देख रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ डाउट जो होते हैं ना, वो मैं बुक से क्लियर कर लेती हूँ। जैसे जो मेरे नोट्स बने हुए हैं उससे तो मैं रिवीजन करती ही करती हूँ, साथ में बुक से भी देख लेती हूँ कि हाँ वो चीज़ सही है कि नहीं है। और फिर दो जगह से पढ़ो तो चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाती है और समझ भी आ जाती है। तो मैंने जो बुक से भी, मैंने इस बुक से पढ़ी नहीं है, मैंने अपनी लूसेंट पूरी कंप्लीट कर ली है। ये भी मतलब वन लाइनर फैक्ट वाली जीएस की ही बुक है। तो अभी मैं अपनी नोट से प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में बुक से भी कर रही हूँ, ताकि मुझे और अच्छे से याद हो जाए। सो इसलिए अभी मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। आप लोग को अगर अपनी जीएस अच्छी करनी है ना, तो आप लोग जो सब्जेक्ट में दिक्कत आती है ना जीएस में, आप लोग ना उसको उठा के सुबह सुबह पढ़ा करो, क्योंकि सुबह का पढ़ा हुआ ना पूरा दिन का पढ़ा हुआ होता है। इसलिए सुबह सुबह रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी थी और थोड़ी सी झपकियाँ भी आ रही थी, इसलिए मैंने अपने लिए बनाई ब्लैक टी। अगर आप लोग को पीना है तो आप लोग भी पी सकते हैं। ब्लैक टी पीने के बाद मैंने उठाया था मैथ, क्योंकि मेरा मैथ का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मुझे रिवीजन करना है। और हालांकि मैं आपको हर बार बोलती हूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिला सकते हैं। इसीलिए अभी उठा लिया है मैंने मैथ। और मैथ में भी मेरे काफ़ी चैप्टर ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट के साथ साथ मैंने उनकी रिवीजन भी कर ली है। सो अभी मैं रिवीजन में कर रही हूँ डिस्काउंट, क्योंकि मैंने कल प्रॉफिट लॉस कर लिया था, आज मैं कर रही हूँ डिस्काउंट। सो गाइस आई एम सॉरी, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं लेकर आ पा रही हूँ, क्योंकि 8 तारीख से आप लोग को भी पता है कि रेलवे के एग्ज़ाम शुरू हैं। तो इसलिए मैं डेली वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रही हूँ। हालाँकि हाँ, मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोग के लिए भेजूँ, ताकि आप लोग भी मोटिवेट होएं और मैं भी साथ में मोटिवेट होती ही रहूँ। बट फिर भी क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम एकदम सर पे ही है, तो डेली डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी, अपनी तरफ से 100% दूंगी। सो जल्दी से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपना मैथ। और गाइस, आप लोग भी ना मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोग एक दिन में मतलब एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं मैथ का, या 2 दिन 3 दिन लगता है। मुझे तो मतलब 1 से 2 दिन लग ही जाता है। जैसे जो चैप्टर छोटे होते हैं ना, वो मुझे एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे डिस्काउंट है, वो छोटा ही चैप्टर है, बट प्रॉफिट लॉस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो मुझे उसमें 2 से 3 दिन लग गए थे। क्योंकि एक तो वो होता है जो आप पढ़ते हो, और एक वो होता है जो पढ़ते पढ़ते आप समझते हो। क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ तो फिर भी थोड़ा सा भूल जाते हो, बट वही चीज़ अगर आप समझ के पढ़ते हो ना, तो वो चीज़ याद रहती है। तो मैं मतलब मैथ में ना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करती कि हाँ मुझे एक ही दिन में इसको कंप्लीट करना है, 2 ही दिन में करना है। मैं बस इस तरीके से पढ़ती हूँ कि मैं अगर थोड़ा सा भी पढ़ रही हूँ ना, तो वो चीज़ मुझे समझ में आए और वो बहुत टाइम तक याद रहे। क्योंकि क्या होता है ना, मैथ जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर भी उसी की तरह समथिंग सेम होता है, बट फिर भी दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ने के बाद ना पहला चैप्टर भूल ही जाते हैं कि हाँ, मतलब याद तो रहता ही है, लेकिन फिर भी उसको सोल्यूशन देखना पड़ता है बार बार। तो इस तरीके से पढ़ तो इसीलिए मैं तो इसी तरीके से पढ़ती हूँ कि हाँ, मैं जितना भी पढ़ूँ ना उतना ही देखो। ज़रूरी नहीं है कि आप 16 ही घंटे पढ़ो, 16 घंटे का टारगेट बनाओ। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि आप 4 घंटे ही पढ़ो, बट वो 4 घंटे ऐसे पढ़ो ना कि वो आपको याद ही रहे। देखो, 16 घंटे पढ़ने से भी कोई मतलब का नहीं है कि वो आपको चीज़ें याद ही ना रहे। आप 6 घंटे 8 घंटे जितना भी आपको टाइम मिल रहा है ना, वो टाइम को फोकस लगा के पढ़ाई करो कि आप जितना भी पढ़ रहे हो ना उतना आपको याद रहे। सो मुझको ना मतलब भूख लगी थी बहुत तेज़ की, इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले अपना रूम वगैरह सेट कर लूँ, क्योंकि अगर गंदगी रहेगी तो फिर खाना पीना बनेगा नहीं, और नहाने के बाद काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए नहाने से पहले मैं अपने रूम को चकाचक कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठना है। सो अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई। अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद मतलब साथ में ही मैं प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाती गाइस कि मैं, क्योंकि
क्योंकि मेरा रूम में ही किचन नहीं है, बाहर बाथरूम वगैरह में मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ, जिसमें नहाते हैं उसी में बर्तन वगैरह धोती हूँ, क्योंकि मैं रेंट से रहती हूँ। और हालांकि मेरा रूम भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल रेंज पे ही है, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इसलिए मैंने जल्दी से पानी वानी भर के नहा लिया है और अब मैं भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी दिन की शुरुआत ही इन लोगों से होती है। तो अभी मैं इन लोग की पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि हालांकि पूजा करना, साधना करना बहुत अच्छी बात है, आपका माइंड रिलैक्स होता है। और मैं पूजा करके बस एक ही चीज़ बोलती हूँ कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना, वो सब सक्सेस हो जाए। और आप लोगों ने जितना कुछ दिया है मुझे, उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद। मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, बस इतना ही बोलती हूँ कि आपने जितना कुछ दिया है उन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा मांगने से चीज़ें मिलती नहीं है, बट आप कुछ ना मांगो तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है। तो इसलिए मैं पूजा करने के बाद मुझे लगी थी बहुत तेज की भूख, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बना लिया पुलाव, क्योंकि टाइम था नहीं। और हाँ गाइस, कौन कौन है जो प्याज को काटते टाइम बहुत ज़्यादा रोता है? और मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना है कि ऐसा होता है कि प्याज को काटते टाइम जब आंसू आते हैं तो पेरेंट्स या सास ससुर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो काटने से पहले ही रोने लग जाती हूँ। जैसे ही प्याज को छीला वैसे ही मैं रोने लग जाती हूँ। खैर, इन सब बातों का कोई मोल नहीं है, ये तो सब एक कहावत है। जल्दी जल्दी मैं इनको छोंक लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है और इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं रोटी सब्जी बनाऊँ। इसलिए मेरे को थोड़े से रखे हुए थे चावल, वो भी बहुत दिन से बोल रहे थे कि मुझे पका के खा ले, नहीं तो मैं ख़राब हो जाऊँगा। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी चावल को चौका लगा लिया है प्याज मसाले में। और मैं उसको डाल के अच्छे से पका दूँगी, और उसको ऐसा पकाऊँगी जैसे मैथ को मैं पका देती हूँ ना किताबों में, और मैथ मुझे पका देती है, तो इस तरीके से मैं चावल बना के खाऊँगी। और जल्दी से अब मैं बना लेती हूँ अपने चावल। कौन कौन है गाइस जो घर से दूर रह के ऐसे ही स्ट्रगल करता है? जब भूख लगती है तो ज़्यादा कुछ बनाने से बढ़िया सोचते हैं कि थोड़ा सा यही सब बना के खा लिया जाए। सो अब मैंने खाना पीना खा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ जीएस में मैं पढ़ रही हूँ आर्टिकल। आप लोग मेरी बुक पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं मतलब ये बुक ना थोड़ी सी फट चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ मैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि लूसेंट मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसको कर रही हूँ। वन लाइनर फैक्ट की बुक है ये, गांधी जी वाली बुक है, जीएस की है। और बहुत अच्छी बुक है, इससे ना रिवीजन बहुत अच्छा होता है और याद भी रहता है। तो हालांकि मेरी किताब तो फट गई थी, बट मैंने जो इसके पेपर थे ना वो निकाल के रख लिए हैं, क्योंकि मेरे खुद के भी हैंड नोट्स बने हुए हैं, और मेरे पास नोटबुक भी है, और मेरे पास ओटी की वो भी बुक है कि मैं याद करके ना उसमें मतलब टिक मार्क कर सकती हूँ। ऑब्जेक्टिव बुक है मेरे पे लूसेंट की, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं जो याद करती हूँ, याद करने के बाद तुरंत मैं इसमें मतलब जैसे मैंने आज वो पढ़ा ना आर्टिकल, जैसे मैंने मौलिक कर्तव्य पढ़ लिया, मौलिक अधिकार पढ़ लिया, भाग जो भी पढ़ती हूँ ना, तो इसमें टॉपिक वाइज ना टेस्ट के भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं इसको अच्छे से याद कर लेती हूँ लगा के, क्योंकि उससे पता चल जाता है ना मुझे कि हाँ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं अपने नोट्स पढ़ती हूँ, नोट्स पढ़ने के बाद मैं किताब पढ़ती हूँ, किताब पढ़ने के बाद सीधा मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप मतलब उसके जो मॉक टेस्ट के स्लिप वगैरह निकाल के ले सकते हो, हालांकि मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, OMR शीट निकाल के लगा सकते हो। तो OMR शीट मुझको लगा नहीं कि निकालना चाहिए, क्योंकि मेरा कोई ऑफलाइन पेपर है नहीं गाइस, ऑनलाइन पेपर है। तो ऑनलाइन तो मुझे कंप्यूटर पे देना है, और फिर मैं इसलिए क्योंकि मैं जीएस पे इतना मतलब ध्यान तो मैं देती हूँ, और फिर 50 क्वेश्चन के लिए मैं क्या OMR शीट निकालूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बहुत मुश्किल से तो घर का खर्चा निकलता है, हम लोग का खर्चा निकलता है, उसमें भी मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ज़्यादा खर्चा ना करूँ, जो भी है उसमें मैं एडजस्ट करूँ। और उसके बाद जीएस पढ़ने के बाद मैं बैठ गई थी मैथ लेकर, क्योंकि मैथ को मैं देती हूँ 5 से 6 घंटे देती हूँ, क्योंकि रेलवे में सिलेक्शन मैथ रीजनिंग ही ज़्यादा से ज़्यादा दिला सकता है। हाँ, जीएस भी दिलाएगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट जीएस भी है, बट जीएस हमें पता नहीं होता वो कहाँ से क्या पूछ लेगी क्या नहीं पूछेगी, इसलिए मैं मैथ और रीजनिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि अगर मेरे 70 नंबर मेरे हाथ में है तो मैं उसको क्यों छोड़ूं। तो मैथ रीजनिंग पे फोकस कर रही हूँ, और आज मैं एक टेस्ट भी दूंगी, क्योंकि आज मुझको कहीं जाना भी है, तो इसलिए मैं आज मतलब 8 से 10 घंटे ही पढ़ाई कर पाऊँगी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब कर लेती हूँ अपनी मैथ को कंप्लीट। और मैं अभी कर रही हूँ इस टाइम सीआई कर रही हूँ। तो सीआई करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत तेज़ की भूख, तो मतलब नींद सी आ रही थी, क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी ना, मतलब 11-12 बजे के आसपास सोई थी, और फिर कुछ काम था तो इसलिए बीच में जगना भी पड़ गया था मुझे। तो इसलिए मैं उठी और मैं दूध वगैरह लेकर आ गई हूँ, चाय वाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद मैं रेडी होकर निकल जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था। जाना ही कहा था, मुझे नीचे ही जाना है, बिल्डिंग के नीचे ही, क्योंकि आज बिल्डिंग में कुछ थोड़ा फंक्शन है, खाना पीना है। तो बिल्डिंग के पास में ही एक यहाँ पर ये था
वाटिका थी, वाटिका में ये सजावट वगैरह हुई थी, खाना पीना खाया। अब हम लोग आ गए वाटिका में और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फिर जैकेट वगैरह पहन ली और हम जल्दी से खाना पीना खा के जाते हैं रूम पे, क्योंकि हमें लगाना है आज का एक मॉक टेस्ट। मैं आज आरपीएफ का पहला मॉक टेस्ट दूंगी। सो फाइनली खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी घर। मैं ज़्यादा कहीं दूर गई नहीं थी क्योंकि मुझे पता है मेरे एग्ज़ाम सर पे हैं, बट यहाँ पर जहाँ रहते हैं वहाँ पे जाना भी ज़रूरी है, वरना कहते हैं कि हाँ ज़्यादा पढ़ने वाली हो गए हो ये वो। तो ताने सुनने से बढ़िया है कि आप चले ही जाओ, आधे घंटे में कुछ नहीं हो रहा आपका। सो रूम पे आने के बाद मैंने लगा लिया है अपना मॉक टेस्ट। सॉरी गाइस मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं जिस फ़ोन से शूट करती हूँ उसी फ़ोन में ये ऐप है और उसी फ़ोन से मैंने एक टेस्ट दिया था। सो आप लोग देख सकते हैं मेरे को ज़्यादा खास नंबर आए नहीं हैं, मेरे 120 में से 70 नंबर आए हैं। ठीक, ज़्यादा सही नंबर तो आए नहीं हैं मेरे, बट फिर भी मेरे ठीक आए हैं। फर्स्ट मॉक मॉक टेस्ट दिया है मैंने, आगे कोशिश यही करूँगी कि और अच्छे नंबर आएँ। सो आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग के कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए।